हेलो स्टूडेंट्स, अब ये जो मेरा लेक्चर होगा ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा और वहाँ पे कुछ फार्मूला को भी देखे, और इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम एग्जाम में आता है उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और फार्मूला पे हम विचार करते हैं। हमने कॉम्बिनेशन में फार्मूला देखा था कि एन सी आर इजिक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। एक और फार्मूला है जिसे आप नोट कर लें। देखिए, अगर एन सी आर हो तो इसको हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर। ठीक है, एक फार्मूला एक्स्ट्रा ये है, कहता है कि एन सी आर इजिक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये दोनों इक्वल होता है। अब कहोगे कैसे? तो हम जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बतलाएंगे सही एक दूसरे को इक्वल होता है। दूसरा देखिए, एक फार्मूला एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हमने वहाँ पे फार्मूला देखा एन प्लस वन सी आर ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला था कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। हम इसका प्रूफ डेट भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फार्मूला नंबर 3 देखिए, इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो तो इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं चूँकि x प्लस वाई इजक्वल टू एन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जनरल कंपटीशन में आपको काम आएगा। ठीक है, या फिर 11th 12th या पॉलिटेक्निक के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगर एन सी एक्स, आर की जगह हमने एक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है एन सी वाई का, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इजक्वल टू एन। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एन सी थ्री इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 10, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? एन वाला सेम होना चाहिए। सी, यहाँ पे जो होना चाहिए एक ऐसा नंबर आपको लेना है, यहाँ पे हम आर दे देते हैं, कहता है आर का वैल्यू क्या होगा। तो आप बिना सॉल्यूशन किए आप इस पर विचार करना कि x प्लस वाई का वैल्यू n होता है, मतलब जब हम 3 और r को ऐड करेंगे तो 10 के बराबर होगा। तो ऑलवेज पहले से 3 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या r की जगह देंगे कि दोनों के जोड़ने पे 10 हो जाए, यहाँ 7 देंगे ना, क्योंकि 7 प्लस 3 10 हो जाता है। अगर कहीं पे लिखा है 100 सी 90 और इक्वल टू है, यहाँ पे 100 होना चाहिए और यहाँ पे है r, तो r की जगह हम क्या देंगे कि दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 100 पुट जाए, तो आपको यहाँ पे दे देना है 10। तो देखो, बिना सॉल्व किए ना बहुत फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार के और फार्मूला था। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर दिया हुआ है एन सी 20 इक्वल टू एन सी 4 तो फाइंड एन। बच्चों, फार्मूला नंबर 1 पर विचार करते हैं। अगर ये एन सी 20 बराबर है एन सी 4 को, तो हम इसको लिख सकते हैं एन सी 20 इक्वल टू एन सी एन माइनस 4। और इस कंडीशन में ध्यान रखना है, कि ये हो जाता है r इक्वल टू एन माइनस आर के बराबर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो इसका मतलब है ये और ये वाला टर्म दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए 2 तरीके से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एन सी 20 को एन सी 20 ही लिखे और हमने क्या किया, इसको लिखा एन सी एन माइनस 4, और हमने यहाँ पे दिखाया ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 इक्वल टू एन माइनस 4, इसीलिए n बराबर 4 हो गया। ये फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका देखिए, हम सबसे शॉर्टकट वाला ये 3 नंबर को समझेंगे। यहाँ से देखिए आप तुरंत बना सकते हैं। हमें क्या यहाँ पे दिखा था कि अगर ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन बराबर है तो नीचे वाले टर्म x और y को जोड़ने पे n आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया है NC20 और यहाँ दिया है NC4। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर और इसको जोड़ देंगे तो हमारा n आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं n बराबर 20 + 4 यानी 24।
तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर दिया है यहाँ पे मैं बात करूँ 10C20 इक्वल टू 10C(r-5). इसका अब हमें यहाँ कहता है कि फाइंड आर क्या हो सकता है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है 10 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस ये वाला r-5 इक्वल टू कितना n यानी 10। अब देखियो 20 - 5 कितना 15, इसीलिए r बराबर हमारा क्या आ रहा है, r बराबर हमारा क्या आ रहा है, r बराबर हो जाएगा 10 - 15 बराबर -5 ना। इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया, हमने कुछ अपने मन से एग्जांपल सेट किया था, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम r का वैल्यू या n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ 2nC3 रेशियो nC2 इक्वल टू 12:1 फाइंड n। तो हमें इसको क्या लिखना है, कम्बिनेशन की दुनिया में लिखना है 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल। फार्मूला पे लिखें, इसको लिखेंगे n का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1। इसको लिखेंगे 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, 6 लिख दिए। ये हो जाएगा आपका 2n - 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको हम प्लस मल्टीप्लाई करके उल्टा करके लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे n - 2 का फैक्टोरियल बाय n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12/1। अब देखिए 2n के फैक्टोरियल से इसको कटाना है, ये ग्रेटर नंबर ये स्मॉलेस्ट, मतलब 2n के फैक्टोरियल में ये इंक्लूड है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n, फिर इसमें से एक घटाएंगे 2n - 1, फिर एक माइनस करना है 2n - 2, एक और माइनस करना है तो हो जाएगा 2n - 3 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे है 6 इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल बाय इस n के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12। यहाँ से इसको कटा देंगे, यहाँ से इसको कटा देंगे, 2 से इसको कटा देंगे 3 आएगा आपका 2n - 1, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n - 1, ये तो कट ही गया, नीचे बच रहा है 3 मल्टीप्लाई यहाँ बच रहा है 2 अपॉन n इंटू n - 1 इक्वल टू 12। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, एक n ही बचा है n वाला भी, तो यहाँ से इस n को कटा सकते हैं, n - 1 को यहाँ से कटा सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 4/3 इंटू 2n - 1 इक्वल टू 12। अब इस 4 से इसको हम कटा देंगे तो 4 3 जा, इसीलिए यहाँ पे हमारा बच रहा है 2n - 1 इक्वल टू 3 × 3 यानी 9, यानी 2n इक्वल टू 10, इसीलिए हमारा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो n बराबर 5 आंसर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 देखिए इसमें कहा गया कि प्रूव डैट n - 1C3 प्लस n - 1C4 ग्रेटर देन nC3 इफ n ग्रेटर देन 7। यदि n का वैल्यू 7 से बड़ा हो तो हमें प्रूव्ड करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन इससे बड़ा होगा ना। यहाँ पे देखो ये दिखेगा बड़ा है, ये ग्रेटर है, तो हम इसको लिखेंगे चूँकि n - 1C3 प्लस n - 1C4, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले इस तीर के इधर वाले को। तो देखिए इसमें यूजिंग फार्मूला NCR प्लस NCR-1 ये कर सकता हूँ। अगर आपका n इक्वल हो और नीचे r में 1 का अंतर हो तो इसको हम क्या लिखते हैं n + 1CR। तो उसी प्रकार से n - 1C3 प्लस n - 1C4, इसमें देखो ऊपर में n क्या है सेम है, लेकिन नीचे r के वैल्यू में 1 का अंतर है, ये 3 है ये 1 ज़्यादा है, मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं 1 का अंतर है, 1 कम है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं n ऊपर क्या होता है 1 बढ़ जाता है, तो n - 1 पहले से था, इसमें 1 जोड़ देंगे और नीचे क्या लिखेंगे 4, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है। यहाँ हो जाएगा 1 1 कर जाएगा NC4। क्या देख रहे हैं बच्चों कि n - 1C3 प्लस n - 1C4 का जब हम सॉल्यूशन किए तो हमारा आंसर आया है NC4 और कहता है ग्रेटर देन NC3, तो निश्चित है कि NC4 जो है NC3 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
वैल्यू ऑफ NC4 ग्रेटर देन NC3। इसका मतलब है कि ये दिया गया क्वेश्चन जो है इससे ग्रेटर होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। या फिर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से n का वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे दे चुका है कि n का वैल्यू 7 से बड़ा लेना है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं n का वैल्यू 8 लेके, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए NC4 इक्वल टू 8C4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। दूसरा है हम इसको सॉल्व करेंगे NC3 का, तो हो जाएगा 8C3। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना और आप वैल्यू देखिएगा किसका बड़ा आता है, तो निश्चित है कि ऑब्वियसली NC4 का वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही कह रहा, प्रूव्ड है, बराबर है। एग्जाम के व्यू से कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 47C4 प्लस समेसन, इसका मतलब जोड़ होता है J1 से 5 52 माइनस JC3। अब देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ, इसको पहले समझ लीजिए, ये समेसन और J बराबर लिखा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये अब 3 दे देता हूँ, ठीक है 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 से लेके 3 तक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ 1 एक फिर 2 फिर यहाँ पे भी एक 3 लेके लिख सकते हैं। मतलब आपका जो इंटरवल होगा 1 से लेके 3 तक होगा। तो उसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 47C4 प्लस समेसन J इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस JC3। अब इसको हम एक बार पुट कर देते हैं 47C4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम J के जगह पे 1 पुट करेंगे, जहाँ पे J है ना 52 माइनस J, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 माइनस 1 यानी 51C3 प्लस, मतलब 1 से लेके 5 तक लिखा, आपने 1 लिख दिया। अब फिर देखिए इसमें एक माइनस, मतलब ये माइनस होते जाएगा, हमने एक माइनस किया तो 51 हो गया। अब एक के बाद कौन आता, मतलब आप 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5 ये नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। आपने 1 पुट किया था आया 51, अब यहाँ पे 2 पुट करो, 52 में 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 50C3। अब 3 पुट करो, यहाँ ये दोनों पुट कर चुके हो, 3 पुट करोगे तो हो जाएगा 49C3, ये भी हो गया। 4 पुट करोगे तो हो जाएगा 48C3, ये भी हो गया। 5 पुट करोगे तो हो जाएगा 47C3, मतलब पांचों नंबर को आपने पुट कर दिया। अब देखिए इसमें हम यूजिंग फॉर्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 47C4, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 47C4 प्लस, हम इस वाले नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 47C3। क्या देख रहे हैं, ऊपर में दोनों सेम है ना, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे R4 है, यहाँ एक कम है, तो हम N को एक बढ़ा देंगे 48 हो जाएगा, 48C4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से हम लिखेंगे नाउ अगेन सिमिलरली इसी प्रकार से 48C4 प्लस, अब यहाँ पे हम 48C3 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 48C3, क्योंकि आपने क्या किया इसमें इसको जोड़े। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए 47C4 प्लस इस नंबर को यहाँ पे लिखिए 47C3 और इसको इस तरह से घेर देंगे और बाकी जितना है सबको उतारिए, 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, ये हो जाएगा। देखिए फार्मूला जब यूज होगा तो 48C4 प्लस, इसमें क्या करिए इस नंबर को लाइए 48C3, इसको मैं घेर देंगे 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3, इसको तो आप लिख ही दिया। अब देखिए ये भी फार्मूला इसी फार्मूला पे है, एन ये ऊपर वाला नंबर हमेशा बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49C4 प्लस, इसको पीछे से लाइए 49C3, इसको ऐसे घेर देंगे, यहाँ हो जाएगा 51C3 प्लस 50C3। फिर देखिए यहाँ 49C4 और 49C3 ये हो जाएगा 50C4 प्लस, यहाँ पे ये वाला लाइए 50C3, इसको ऐसे घेर देंगे, यहाँ हो जाएगा 51C3। अब देखिए ये फार्मूला पे बनेगा तो ये बन जाएगा आपका 51C4 प्लस ये वाला नंबर 51C3, फिर ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 52C4। तो आप इसको कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल करके लिख दीजिएगा या फिर यहीं पे छोड़ दो, आपका आंसर है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है कि इफ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP देन फाइंड N। अगर ये तीनों AP में है तो हमें N फाइंड करना है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर A, B और C AP में है तो AP का कंडीशन क्या होता है, हम इसमें से B में से A को माइनस करेंगे, ये बराबर होना चाहिए C माइनस B। मतलब B में से A को माइनस किए हैं और फिर C में से B को माइनस किए हैं। अगर दोनों का कॉमन रेशियो बराबर आता है तो इसका मतलब है कि AP में है। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि ये AP में है, तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका मतलब है इसको जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP। सो कॉमन रेशियो बराबर होगा NC5 माइनस NC4 इक्वल होगा NC6 माइनस NC5 के। आएगा आपका 2 इंटू NC5 इक्वल टू, इसको हम उधर लेके चल जाएंगे तो NC6 प्लस NC4 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू N का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल N माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू, ये हो जाएगा N का फैक्टोरियल बाय 6 का N माइनस 6 का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा आपका N का फैक्टोरियल बाय 4 का N माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू, अब देखिए N का फैक्टोरियल अपॉन, इसमें देखिए N माइनस 5, N माइनस 6 और N माइनस 4 में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका N माइनस 6 है। तो हम इस N माइनस 5 को और इस N माइनस 4 को एक्सपेंड करके N माइनस 6 तक लिखेंगे ना। तो हम इसको 5 को फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 4 का फैक्टोरियल इंटू N माइनस 5 इंटू N माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पे N का फैक्टोरियल हम 6 को क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और N माइनस 6 को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस ये हो जाएगा आपका N का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे N माइनस 4 N माइनस 5 इंटू N माइनस 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या करिए 2N का फैक्टोरियल बाय, इसको लिखेंगे 5 गुना 4 का फैक्टोरियल N माइनस 5 इंटू N माइनस 6 का फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ से ऊपर में देखिए N कॉमन आएगा, N का फैक्टोरियल नीचे से देखिए यहाँ 4 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है इंटू N माइनस 6 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। बचा क्या यहाँ पे 1/30 प्लस ऊपर 1, यहाँ बचा N माइनस 4 इंटू N माइनस 5, ये बच रहा है इस तरह से। अब देखिए कटेगा क्या, N का फैक्टोरियल N का, 4 का फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा, N माइनस 6 ये भी कट जाएगा। बच क्या रहा है, हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉरी इसको मिटा देते हैं हम, ये हो जाएगा 2/5 इंटू N माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे बच रहा है हमारा एलसीएम, जब लेंगे इसको तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 30 इंटू N माइनस 4 इंटू N माइनस 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा N प्लस 1, सॉरी N माइनस 4 ना, N माइनस 4 इंटू N माइनस 5 और प्लस 30, यहाँ से देखिए N माइनस 5 कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे 6 बार में कटेगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इससे, तो ये हो जाएगा आपका 12 N माइनस 4 इक्वल टू N माइनस 4 इंटू N माइनस 5 प्लस 30। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, 12N माइनस 36 नहीं 48 हो जाएगा बच्चों, 48, ये हो जाएगा N का स्क्वायर माइनस 5N माइनस 9N अब प्लस 20 प्लस 30, तो देखिए हो जाएगा N का स्क्वायर माइनस 12 उधर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 21N माइनस 48 प्लस इधर 50 है तो उधर प्लस हो जाएगा, यानी 98 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड करेंगे N स्क्वायर माइनस 14N
-7n प्लस 98 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका n यहाँ से कॉमन लेते हैं तो n-14, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n-14 बराबर 0। n-7 इंटू n-14 बराबर 0, इसीलिए n का वैल्यू 7n-14। तो n का वैल्यू हमारा क्या निकला, 7 और 14। यही आपका रिक्वायर आंसर होगा।